नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बड़ौदा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को यहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। इस बड़ौदा हल्के को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनेलो सुप्रीमो, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। हम इनसे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूर्व सीएम हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। चौटाला साहब, लगातार आप गांव में जा रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं इस बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चा करें तो? आज देश का जो दूषित वातावरण है उसके दृष्टिगत इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मज़हब को मानता है, किसी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी के रोज़गार और व्यवसाय की कोई भी साधन क्यों न हो, आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से दुखी है, परेशान। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रैली कर रहे हैं कथुरा गांव में। कह रहे हैं कि 500 करोड़ से ज़्यादा हमने इस इलाके के विकास कार्य करवाए और बड़ौदा की जनता सरकार के साथ चले। और ये भी कह रही है भारतीय जनता पार्टी की इस एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार यूं ही चलती रहेगी और जनता है वो 4 साल का राज देख करके हमारे साथ आए। आप इसको लेकर के क्या मानते हैं कि लोकतंत्र में वोट को लेकर के उपचुनाव जब होते हैं सरकार को लेकर? तो मुख्यमंत्री ये बताए कि वो 1 करोड़ रुपया भी कहीं किस काम के लिए खर्च किया हो, वो बताए। कोई भी विकास का काम किया हो तो। जहाँ तक प्रशासन के प्रति उनका ये कहना है कि हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा और जब हमारा प्रत्याशी जीत के जाएगा तो फिर सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी। आज हर आदमी की ज़बान पे एक बात है, मौजूदा कुशासन से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, इसको बदलना चाहते हैं और इसलिए इस सीट को जिताने में लोगों की इसलिए दिलचस्पी है कि इस सीट के जीतने के बाद सत्ता पक्ष में भगदड़ मचेगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी और फिर विधानसभा भंग होगी और निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। डॉक्टर साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने भी इस इलाके में विकास कार्य करवाया। आप भी विकास कार्य गिनवाते हैं गांव-गांव जा कर के, जैसे शुगर मिल की बात करें? मैं गिनवाता नहीं हूँ, बताता भी नहीं हूँ जी। मैं तो लोगों से पूछता हूँ। हमारी सरकार के वक्त में हम आपके गाँव में आए थे, लोग कहते हैं हाँ आए थे। तो आपने जो मांग रखी वो आपकी पूरी हुई कि नहीं हुई? लोग कहते हुई। हम तो फर्जी बात करते ही नहीं हैं। हमने तो प्रत्यक्ष रूप में जो किया है उसका उल्लेख हम नहीं करते हैं, लोग अपनी ज़बान से करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, हमारी सत्ता की बात है, चौधर की बात है। और बड़ौदा के लोग ये भी कहते हैं कि हर बार, क्योंकि 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से विधायक रहे, तो काम नज़र नहीं आए कांग्रेस के और अब फिर जो है वोट मांगने के लिए कांग्रेस इसको लेकर काम नज़र नहीं आए और कांग्रेस के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। ये जो उम्मीदवार कांग्रेस का बनाया गया है ये तो कांग्रेस पार्टी में तो था ही नहीं कभी। कोई कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर था क्या? ये बताए तो सही बूढ़ा। ये तो इधर उधर से दाव लगाते हैं। वो बेचारा अब स्वर्ग में बैठे, हम उसकी बुराई नहीं करते। श्री कृष्ण हुड्डे का क्या ताल्लुक था इस हल्के से? लेकिन ठीक है, सत्ता की वजह से दाव लगते रहे, जीतते रहे, कोई आपत्ति नहीं। लोग क्या करते हैं तो लोगों ने सोचना है, लेकिन अब लोगों ने अच्छी तरह से सोच समझ लिया है कि कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन तुम्हारा विरोधी है। 31 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल भी बड़ी रैली करने जा रही है बड़ौदा में। उस रैली में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी? कौन बड़ा जो है बाहर से भी, जिस तरह से चंद्रशेखर की बात की जा रही है कि वो आएंगे भीम आर्मी के, एक आदमी से मिल रहे हैं जी। रैलियां तो एक सिस्टम है, वो हो जाएगी, लेकिन हम तो एक एक गांव में जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, सीधा संपर्क है हमारा। तो लाल साहब, ये गढ़ रहा है आपका बड़ौदा और लंबे समय से आपके ही प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे, तो क्या किस तरह की कोई परिस्थितियाँ रही बीच में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके प्रत्याशी 3 बार जीते, कमी कहाँ रही इसको अगर माने तो? ये तो जनता के सोचने की बात है। जी।
मतदाता क्या सोच के निर्णय लेता है ये तो उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन हम एक ही बात कह सकते हैं कि हमने जितना भी हमें अवसर मिला, जब कभी सरकार हमारी बनी, हमने लोगों के हितार्थ अच्छे काम किए, विकास के कामों को गति दी, लोगों को रोजगार दिए। हमारे राज्य में किसान को नहरों में पूरा पानी मिलता था, 24 घंटे बिजली मिलती थी, अच्छे बीज मिलते थे, खाद सस्ती थी और किसान के उपज के निर्धारित मूल्य दिया करते थे। आज तो मंडियाँ अनाज से भरी पड़ी है, कोई खरीदारी नहीं है, किसान परेशान है, बिजली नहीं, पानी नहीं। मध्यावधि चुनाव होंगे, इस चुनाव के बाद आप कह रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनेगी, इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी? निश्चित रूप से आएगी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, अतीत में लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।